नमस्कार साथियों, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर्स सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग होमोजेनियस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शन पढ़ा है वह सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पढ़ा है, लेकिन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमको एक से अधिक इंडिपेंडेंट्स पे कि एक से अधिक वेरिएबल्स पे की हमको आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोगों ने क्वांटिटी डिमांड के लिए जब पढ़ाई की थी तो एक देखा था कि यह जो था वह प्राइस ऑफ द कमोडिटी पर तो डिपेंड करता था, साथ में यह प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी डिपेंड करता था। कहने का ये मतलब है कि एक फंक्शन में एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होना स्वाभाविक सी बात है। तो आइए हम अपने इस पूरे होमोजेनियस फंक्शन की चर्चा को सिर्फ दो वेरिएबल तक सीमित करते हैं। इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान लीजिए एफ एक्स वाई है। तो होमोजेनियस फंक्शन में क्या होता है कि ये जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इनको हम लोग एक किसी पर्टिकुलर नंबर से मान लीजिए मल्टीप्लाई किया, इनको बढ़ा दिया किसी पर्टिकुलर नंबर से, फैक्टर से, किसी पर्टिकुलर फैक्टर से बढ़ा दिया। मान लीजिए इसको हम लोगों ने लैम्डा से बढ़ा दिया, एक्स को लैम्डा एक्स कर दिया और वाई को लैम्डा वाई कर दिया। तो फंक्शन कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन की जो वैल्यू होती, अगर फंक्शन की वैल्यू इस तरह की होती है, फंक्शन इस तरह की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन इस तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन, एन कुछ भी हो सकता है, इनटू ओरिजिनल फंक्शन, अगर इस तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है तो इस तरह का फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक हमारे पास फंक्शन है कुछ इस तरह का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। एक्स को हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और वाई को भी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो फंक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा और ये लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कर दिया एक्स वाई, तीनों में से लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ये जो है ये जो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, यानी कि ये हमारा फंक्शन जो है ये होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है और ये फंक्शन हमारा होमोजेनियस फंक्शन है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो तब आइए हम लोग अब कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हैं। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक तरह का प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें दो फैक्टर्स कैपिटल एंड लेबर, इन्हीं दोनों को कंसिडर किया जाता है। हालांकि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कई सारी चीज़ें आती हैं, उसमें लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है, रॉ मटेरियल आता है, प्लांट एंड मशीनरी आती है, तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया जाता है। पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है लेबर। इकोनॉमिक्स में लिए कैपिटल के लिए नोटेशन के है और लेबर के लिए नोटेशन एल है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये फंक्शन दिखता कैसे है, फंक्शन की रचना कुछ इस तरह से होती है, एक इंटू के की पावर अल्फा इंटू एल की पावर बीटा। ये क्यू हो गया हमारा क्वांटिटी, के हो गया कैपिटल, एल हो गया लेबर और ए हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी पैरामीटर, और ये कांस्टेंट होता है।
इस बात का ध्यान रखिएगा, ए जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 100, k इज इक्वल्स टू 25, l इज इक्वल्स टू 64 और इसके साथ जो पावर अटैच की गई है वो है मान लीजिए 1/2 और इसके साथ जो अटैच की गई है वो है 1/3। तो क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होगी आइए देखते हैं। A इंटू के 25 के अल्फ़ा, के की पावर अल्फ़ा इंटू एल, एल कितना है हमारा 64, हंड्रेड इंटू 5 इंटू 4, 25 यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और इसका 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4 होगा। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 2000, यानी 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना ही हो जाएगा, 2 इंटू 25, 2 इंटू 64। अब देखते हैं क्या असर पड़ता है। ये कितना प्रोडक्शन होता है अब ये देखते हैं। 100 इंटू 2 इंटू 25 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 64 की पावर कितनी 1/3। पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2 की पावर 1/2 इंटू 25 की पावर 1/2, सिमिलरली 2 की पावर 1/3 इंटू 64 की पावर 1/3, ऐसे लिखा जा सकता है। इज इक्वल्स टू 100 इंटू, अब इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना, हाँ, बेस बराबर है लेकिन जो पावर्स है वो डिफरेंट है। साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/3 इंटू 100 इंटू 25 का स्क्वायर रूट 5, उसी तरह से 64 का क्यूब रूट 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 5/6 इंटू कितना 2000। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है वो रिजल्ट कुछ इस तरह का है। हम लोगों ने कैपिटल और लेबर दोनों को डबल कर दिया, तो क्या ये हमारा आउटपुट जो है, क्वांटिटी जो आउटपुट नहीं निकल के ये डबल हो रही है? क्वांटिटी डबल हो रही है? क्वांटिटी डबल नहीं हो रही है, क्योंकि डबल होने के लिए क्या चाहिए था, हमारा आउटपुट 2000 था, यहाँ पे 2 इंटू 2000 होना चाहिए था, लेकिन आउटपुट कितना आया, 2 की पावर 5/6 इंटू 2000 आया है। इसकी वैल्यू तो 2 से कम होगी, 2 की पावर 5/6 की वैल्यू तो 2 से कम होगी, कुछ होगी 1.7 समथिंग होगी। जो 1.7 समथिंग होगी तो आउटपुट तो हमारा डबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि हम कैपिटल और लेबर तो डबल कर रहे हैं लेकिन क्वांटिटी डबल नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति जब होती है तो इसके लिए हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न परीक्षा में यहां से भी आता है, डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसके लिए शब्द आता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हम जिस मात्रा में कैपिटल और लेबर को बढ़ा रहे हैं उस मात्रा में हमारा आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, उसको कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर उसी मात्रा में बढ़ रहा है हमारा, मान लीजिए हमने यहाँ डबल किया और यहाँ भी मान लीजिए डबल हो जाता, उसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि हमने बढ़ाया, डबल किया, लेकिन वो हो कितना गया, वो डबल से भी ज्यादा हो गया, उसको कहते हैं हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये डिपेंड किस पे करता है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल और लेबर दोनों को बढ़ा तो दिया था, लेकिन पावर्स को उतना ही छोड़ दिया था। ये जो अल्फा और बीटा जो था वो बराबर छोड़ दिया था, और लास्ट में रिजल्ट को अफेक्ट क्या कर रहा है, अफेक्ट वही दोनों कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ये जो पावर्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है तो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। कॉब डगलस पे क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का, मान लीजिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे दिया है और कहता है कि इसका रिटर्न टू स्केल बताइए, क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे जो पावर्स दी हुई है इन पावर्स को जोड़ देना है। इन पावर्स को जोड़ देने का, मान लीजिए अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3/2। आइए दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3/2। इज इक्वल्स टू 2 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2। यानी सिंस अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं इसमें, और ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आगे भी कई सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब उसमें इस फंक्शन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें समझा दिया गया है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे लॉगरिथम्स के साथ। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के वीडियोस का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक लॉगरिथम्स के साथ। जय हिंद।